दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि अक्साई चीन और पीओके भारत का ही हिस्सा है और इस दोनों जमीन पर ही चीन और पाकिस्तान कब्जा जमा रखा है। और ऐसे में खबर ये आ रही है कि चीन की सेना पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वे कौन सी खतरा है आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी भारत के पास सबसे बढ़िया मौका है कि वे अपने पूरे ताकत के साथ चीनी सेनाओं पर धावा बोलकर अपना पूरा जमीन वापस कर ले। और ऐसे में अगर कोई भी दिक्कतें पैदा किया चीन तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं और भारत के पास भरपूर मात्रा में हथियार, गोला बारूद, मिसाइलें, टैंक, तोप और लड़ाकू विमान मौजूद है। तो ऐसे में अगर चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बन भी जाती है तो फिर भी भारत के लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ और उस प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने इजराइल के पक्ष में वोट दिया था, जिसके बाद भारत और इजराइल में दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गया। और इन दो देशों के मजबूत दोस्ती के चलते चीन और पाकिस्तान में दहशत का माहौल बना हुआ है कि अगर भारत के साथ कोई भी गड़बड़ी की तो इजराइल भारत की तरफ से सीधे अटैक कर देगा चीन और पाकिस्तान पर। इसी के डर इमरान खान और शी जिनपिंग को दिन रात सताते हैं। और ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि चीन अपने सेनाओं को लेकर एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। दोस्तों, चीन के मुसीबत के बारे में तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि मोदी सरकार जिस तरह कश्मीर से धारा 370 को हटाया, ठीक उसी तरह पीओके और अक्साई चीन को वापस लौटा पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे देश के वीर जवान जो दिन रात देश के सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, उनके लिए तो इस वीडियो पे एक लाइक बनता ही है और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दरअसल दोस्तों, चीन के 7वें राष्ट्रीय जनगणना 2020 के मुताबिक वे अब तक के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में उनकी आबादी सिर्फ 5.38% की रफ्तार से बढ़ी है। चीन का जन्म दर 2017 से लगातार गिर रहा है, जबकि इस संकट को भांपते हुए वे पहले ही वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील दे चुका है। अब आबादी की रफ्तार थमने के चलते सबसे बड़ी मार चीन की सेना पर पड़ने लगी है, जिससे हर साल हजारों की तादाद में ऐसे गर्म खून वाली युवा चाहिए जो मुश्किल हालातों में भी पीएलए के लिए हथियार थामे रह सके। लेकिन जिस तरह से वहाँ फर्टिलिटी रेट में कमी आ चुकी है, ये स्थिति जल्दी सुधारना लगभग नामुमकिन लग रहा है। हालांकि वहाँ के मिलिट्री एक्सपर्ट लंबे वक्त से आने वाले संकट की घंटी बजा रहे थे, लेकिन शायद इसे भांपने में कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी है। नई जनगणना के बाद चीन में फर्टिलिटी रेट घटने के बाद चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है और उसे हर साल हजारों की तादाद में नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ती है। लेकिन इसी महीने जारी चीन की जनगणना से पता चलता है कि पिछले साल वहां सिर्फ 1.20 करोड़ बच्चों का ही जन्म हुआ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 1961 में भयानक अकाल के बाद ये तादाद सबसे कम है। चीन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी आने वाले वक्त में भारी पड़ने वाली है और 2016 में ही उसने इस नीति में ढील देकर अपने लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने की भी इजाजत दे दी थी। लेकिन लगता है कि इसके बावजूद जन्म दर में इजाफा नहीं हो पा रहा है। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी 1989 में लागू हो गई थी और 2016 में उसे हटा लिया गया था। 2020 के जनगणना से पता चलता है कि वहाँ प्रति महिला फर्टिलिटी रेट 1.3 बच्चे है, जबकि चीन की स्थायी आबादी के लिए 2.1 के फर्टिलिटी रेट की दरकार है। मिलिट्री एक्सपर्ट एंटनी वोंगटोंग का कहना है कि कई सैन्य अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने 1993 से मिलिट्री पर वन चाइल्ड पॉलिसी के पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जतानी शुरू कर दी थी। 2012 में पीएलए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिu मिंगफू ने चेतावनी दी थी कि पीएलए के कम से कम 70% सैनिक एक बच्चे वाले परिवारों से है और लड़ाके सैनिकों की बात करें तो ये संख्या 80% तक पहुंच जाती है। वोंग ने कहा कि हम देख सकते हैं कि पिछले दशकों में पीएलए ने ज्यादा महिला सैनिकों की भर्ती की है। असल में जो विकसित देश नए खून की कमी झेल रही है उसमें यह पॉपुलर ट्रेंड है। डेमोग्राफी के प्रोफेसर जियांग कम्बाओ ने कहा है कि वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान लड़का पैदा करने के लिए लिंग की पहचान करके गर्भपात करने जैसे कदमों की वजह से भी यह संकट अब भयावह शक्ल अख्तियार कर चुका है। दोस्तों, आपको बताते चले कि चीन में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और इधर भारत ने अक्साई चीन पर हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पिछले 5 महीनों की मेहनत अब साकार हो गई। भारतीय सेना पिछले काफी समय से लद्दाख में ये कोशिश कर रही थी कि चीन कहीं और व्यस्त हो जाए और फिर मौके का फायदा उठाया जाए, तो ठीक वैसा ही शुरू हो चुका है।
चीन अब अपने ही देश में उलझकर मरने के लिए तैयार हो चुका है और इधर भारतीय सेना ने तेजी दिखाते हुए हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। टैंक, तोप और लड़ाकू विमान की संख्या लगातार लद्दाख सीमा पर भारत की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। जो चीन भारत के कोरोना हालात देखकर काफी खुश हो रहा था और भारत के दोस्तों को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा था, अब हमारा प्यारा भारत कोरोना से लड़ाई धीरे धीरे जीत रहा है। अब उसके ही देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण पूरे चीन में हाहाकार मचा हुआ है। चीन अपने नागरिकों को ही हाउस अरेस्ट कर रहा है, उन्हें घर के अंदर ही बंद करके बाहर से ताला मार दे रहा है और लोहे के दरवाजे में बाहर से वेल्डिंग भी कर दे रहा है, ताकि गलती से भी कोई चीनी बाहर सड़क पर ना निकल पाए। आज चीन के लोगों की हालत काफी बुरे हो चुके हैं। दोस्तों, भारत के आर्मी अध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान करते हुए साफ बता दिया है कि चीन के 20,000 सैनिक और पाकिस्तान के 10,000 सैनिकों की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। जैसे ही मोदी जी की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद ताबड़तोड़ ड्रोन हमले शुरू हो जाएंगे और फिर देखते ही देखते पीओके और अक्साई चीन एक बार फिर से भारत के मुकुट पर आपको दिखने लगेगा। हमारे भारतीय जवान का हौसला बढ़ाए, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखे तथा इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। चीन पाकिस्तान के खिलाफ अचानक इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है कि अब उनके नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ इजराइल तो ही और तीसरी तरफ तुर्की भी एक बड़ी साजिश रच रहा है। आखिर तुर्की पाकिस्तान में क्यों घुस गया, उसके मकसद क्या है, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरे देशवासियों, पूरे दुनिया में मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला देश चीन और पाकिस्तान है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लोगों की रहनुमाई करता है तो वही दूसरी तरफ चीन मुस्लिमों से नफरत करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी चीन ने 15 लाख मासूम मुस्लिम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कैद करके रखा है और जैसे जैसे उसका दबदबा पाकिस्तान में बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे वे पाकिस्तानी मुसलमानों का भी वही हाल करता जा रहा है। इसलिए हमें फर्क है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, जहां किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। पिछले 72 सालों से लगातार पाकिस्तानियों ने भारत के लोगों के सामने मुश्किल पैदा की है, उसके बावजूद भी हमारा भारत रुका नहीं। झुकने की तो बात ही नहीं। दोस्तों, इन लोगों ने हमसे 4 युद्ध लड़े हैं, उसके बावजूद भी इनके लोग बॉलीवुड में गाना गाने के लिए बेचैन रहते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन रहते हैं। क्यों भाई, इतनी बेचैनी क्यों? क्या हम भूल जाए अपने शहीदों को? क्या हम उड़ी हमले को भूल जाए? क्या हम 26/11 हमले को भूल जाए? क्या हम 93 बम ब्लास्ट भूल जाए? क्या हम पुलवामा भूल जाए? दोस्तों, क्या हम भूल जाए कि पीओके हमारे सरताज का मुकुट है? क्या हम भूल जाए अपने प्यारे कराची को, जिसे जिन्ना ने हमसे अलग कर दिया था? हमने कुछ भी नहीं भूला है। दोस्तों, जो भारत को बर्बाद करने के सपने देखते हैं, उनकी बर्बादी और कैसे हो रही है पूरी दुनिया देखेगी। भारत सुपर पावर बनने वाला है, यह बात पूरी दुनिया को पता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान भारत की तरक्की को नहीं देखना चाहते हैं। दोस्तों, और इसी कारण ये लोग साथ मिलकर भारत के खिलाफ पिछले 72 सालों में न जाने कितनी साजिशें रची है। इसी कारण इन लोगों ने भारत को हमेशा से एलएसी और एलओसी पर फंसा रखा है।